हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग साथियों, क्या हाल चाल आप सभी के। सब कुछ बढ़िया है। आज इकोनॉमिक्स का चैप्टर 7 उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण का लेकर आए हैं ऑब्जेक्टिव। 17 ऑब्जेक्टिव है, इंपॉर्टेंट है 17 ऑब्जेक्टिव। आपको दिख रही है यहाँ पे 17 ऑब्जेक्टिव है लास्ट। तो 17 ऑब्जेक्टिव हम लोग 4 से 5 मिनट में कर लेने वाले हैं। आप लोग ध्यान से इसको देख लीजिएगा पूरी अंत तक वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले ये देख लीजिए, ईयर वाइज जो क्वेश्चन पूछा गया, कब कब पूछा है जी। देखिए 25 में 3 प्रश्न पूछा फर्स्ट सिटिंग में, सेकंड सिटिंग में कम प्रश्न बने हैं, एक एक बन रहे हैं, है ना। फिर देखिए इधर बने हैं 20 में बने हैं, सेकंड सिटिंग में दो दो प्रश्न बने हैं 23, 22, 21 में। चलिए, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है नहीं, पर 1 से 2 प्रश्न इससे बनने की संभावनाएं हैं। 1 से 2 प्रश्न आप लोग याद रखिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। देखिए पहला प्रश्न यहाँ हमको दिख रहा है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी बताइए। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया जाएगा। 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो बी इज द राइट आंसर। एक का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 2 में क्या है जी। प्रश्न 2 है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कानून कब बना था। देखिए कब कब पूछा, 14, 18, 21, 22 में पूछा गया प्रश्न। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कानून कब लागू हुआ था, बताइए। 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1986। बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न 3 है, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदक शुल्क कितना लगता है। तो 1 रुपए भी नहीं लगता। तो इनमें से कोई नहीं, 1 रुपए भी नहीं लगता आवेदन। चलिए चौथा है, प्रश्न 4 है, देखिए स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का आवश्यक होना है। कौन सा स्वर्ण भूषण की परिशुद्धता को जांच करने के लिए करेंगे, तो हॉलमार्क। बी इज द राइट आंसर, है ना। स्वर्ण के आभूषणों की जांच के लिए हम लोग हॉलमार्क का चयन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख रुपए से अधिक है ना, और 1 करोड़ रुपए से कम है, तब कहाँ जाएंगे बाबू, तो राज आयोग चल जाएंगे। कहाँ जाएंगे, बी इज द राइट आंसर, राज आयोग। और बताइए 1 करोड़ है ना, तो 1 करोड़ से ज्यादा रहेगा, 1 करोड़ से ज्यादा रहेगा, तब कहाँ जाएंगे हम लोग, तब कहाँ जाएंगे हम लोग, राष्ट्र जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 5 का राइट आंसर हो जाएगा बी, राज्य आयोग। समझ रहे हैं। चलिए प्रश्न 6 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 6 में है, भारत में सूचना के अधिकार का अधिनियम कब पारित हुआ था। तो अक्टूबर 2005 को, है ना। सूचना अधिकार का अधिनियम पारित हुआ था 2005 को, अक्टूबर 2005 को, याद रहेगा आप लोगों को। सी इज द राइट आंसर। 6 का 7वां प्रश्न है, भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ। सुरक्षा कब पारित हुआ था, 1993। 93 होगा कि 91 होगा, जल्दी बताइए आप लोग। 7 का राइट आंसर क्या होने वाला है हम लोगों का, 7 का 1993 ही होगा। बी इज द राइट आंसर, याद रहेगा आप लोगों को। 8वां है, खाद्य पदार्थ की शुद्धता की जांच के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है। तो किसका, एक मार्क का। किसका, एक मार्क का। सी इज द राइट आंसर। हॉलमार्क किसमें, ये आभूषणों की शुद्धता को जांच करने के लिए हॉलमार्क है, और खाद्य पदार्थ में 1 मार्क हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। चलिए प्रश्न 9 की ओर बढ़े हम लोग। प्रश्न 9 में है, कृषि उत्पादों के मानवीकरण के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो किसका किसका प्रयोग किया जाएगा, एक मार्क का, है ना, 1 मार्क का। बी इज द राइट आंसर बाबू, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या होगा जी, 9 का बी होगा। चलिए 10वां प्रश्न है, औद्योगिक उत्पादों की गणना क्या है, सॉरी फिर से पढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। औद्योगिक ना, तो 1 मार्क होगा। हॉलमार्क हो ISI मार्क, क्या। सी इज द राइट आंसर, ISI मार्क होगा इसका 10 का। 11वां प्रश्न है, राष्ट्र उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी बताइए। राष्ट्र उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, प्रश्न है 11वां नंबर की, राष्ट्र उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। 11 नंबर का प्रश्न है। तो क्या हो जाएगा ये, 24 दिसंबर, है ना। बी इज द राइट आंसर। राष्ट्र उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, 24 दिसंबर। 12वां प्रश्न है, वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य आयोग काम कर रहे हैं। तो कितने काम कर रहे हैं, 34, 35, 32, 36। 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, 12 का हो जाएगा 35। बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अगला है, कोपरा क्या है। तो कोपरा क्या है जी, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है। कोपरा क्या है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है। तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका भी। चलिए 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में किसमें मूल्यह्रास का मान शामिल नहीं। तो NNP में, GDP, एन क्या, GNP, इनमें से सभी नहीं, ये नहीं।
है ना, सी इज द राइट होगा, सी ही होगा बाबू, है ना। किसमें मूलह्रास का मान शामिल है, तो एनएनपी में, याद रखिए आप लोग। 15वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 15वां प्रश्न है, 15 नंबर प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने की समय सीमा क्या है, बताइए। 1 वर्ष, 2 माह, 1 माह या 2 माह। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 1 माह या 2 माह, जल्दी बताइए। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 का क्या हो जाएगा, 2 वर्ष, है ना। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने का जो समय है 2 वर्ष है, बी इज द राइट आंसर। प्रश्न 16 है, निम्न में किसका त्रिस्तरीय ढांचा है, तो किसका त्रिस्तरीय ढांचा है, सहकारी साख समिति का, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का, पंचायती राज का, इनमें से सभी। तो डी इज द राइट हो जाएगा, इनमें से सभी। 17वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, वस्तु या सेवा का मूल्य या क्षतिपूर्ति राशि 1 करोड़ से अधिक होगा, कब कब बोल रहे हैं, 1 करोड़ से, 1 करोड़ से ज्यादा होगा अगर मूल्य, तब जो है उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है, तो कहाँ करेगा, राष्ट्र आयोग में, है ना, सबसे ऊंचा पद पर। सी इज द राइट आंसर। बताइए, समझ आया आप लोगों को। चलिए, 17 प्रश्न थे, आप लोगों ने कितना सही किया कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला जो होगा, पूरा पूरी जो है हमने इकोनॉमिक्स करवा दिया है। अब आप लोग कमेंट कीजिएगा किसका हम करवाएं, कमेंट कमेंट एक एक कमेंट कर दीजिएगा आप लोग कि किसका हम फिर से ऑब्जेक्टिव करवाना स्टार्ट कर दें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।